पूरी तरह से परेशान है। 1,20,000 सीटों की मांग है जो लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। अब आचार संहिता लग गया, क्या कुछ करेंगे छात्र? पूरी तरह से छात्र टूट चुके हैं। हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट है और तमाम TRE-4 के अभ्यर्थी हैं, सभी से हम बात करने का प्रयास करेंगे आगे का क्या कुछ रणनीति होने वाला है। पहले तो आपको स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार संहिता लग गया है, TRE-4 का कहीं ना कहीं मामला दबा का दबा रह गया, आप क्या कुछ करेंगे आगे? बिल्कुल, हम लोग सर हम लोग भी तैयार हैं। जिस तरीके से हम लोग को गुमराह किया गया है ये मुख्यमंत्री के द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसका जो है हम लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। बदला लीजिएगा? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। क्या लग रहा है 1,20,000 सीट जो मांग हो रहा है आ जाएगा? अब नहीं आएगा तो हम लोग भी सत्ता से हटा सकते हैं। सत्ता से हटा दीजिए। बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि जो छात्र का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता है। जो छात्र विरोधियों को उसको सत्ता में बैठा के क्या फायदा, ही पहले बताइए। उन लोग चाह ही नहीं रहे कि गरीब किसान वर्ग के बाल बच्चा के जो है रोजी रोजगार दिया जाए। ये बताइए छात्र क्या मांग कर रहे हैं? सांसद विधायक का तो टिकट नहीं मांग रहे थे, छोटा सा मांग था छात्रों का कि आपने जो वादा किया है, नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया है कि TRE-4 में जो है 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली दी जाएगी, तो क्यों नहीं दिए? टालते टालते जो है आप आचार संहिता लगा दिए, बहाली को फंसा दिए। जैसा कि आपको पता है आंदोलन भी कहीं ना कहीं छात्र किए थे। बी राजेंद्र डॉक्टर जो ACS है, नए ACS, उनके द्वारा आश्वासन आता है कि 1 लाख, कम से कम 1 लाख सीटों पर बहाली अब नवंबर-दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है, उतनी बातें पे क्या विश्वास है आपको? एकदम नहीं विश्वास, एकदम नहीं विश्वास, एकदम नहीं। आश्वासन और भाषण का खेल तो 5 से 6 महीनों से खेला जा रहा है। नए ACS है, वो नए रहे या पुराने रहे उससे कोई मतलब, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। ये सत्ता में बैठे लोग जो है चाह ही नहीं रहे हैं कि जो है बिहार के छात्रों को जो है रोजगार मिले। जब बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू था तो जो है आप बोरा से भर भर के जॉब दे रहे थे। जब डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो क्या TRE-4 में जो आप 26,000 बहाली देने का बात करने लगे, वो भी बहाली लास्ट तक आप नहीं दिए, तो क्या कर रहे हैं? छात्र का मांग था कि आचार संहिता से पहले कहीं ना कहीं बहाली आ जाए, अब तो आचार संहिता भी लग गया है। बिल्कुल, आपको हम जानकारी के तौर पर बता देना चाहते हैं कि 4 अगस्त को जो है एक मुद्दे के साथ जो है शंकर भाई और ये नवीन भाई के साथ में मिल करके हम किए थे कि जो है ये इसका TRE-4 का बहाली जो है चुनाव से पहले कंप्लीट करा लिया जाए। कंप्लीट तो बहुत दूर की बात है सर, लेकिन अभी तक बहाली नहीं दिया। आचार संहिता लग गया तो बहाली जो है पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिए। आप देखिए कि जब 4 अक्टूबर को आंदोलन होने वाला था, छात्र नेता को जो है टांगना शुरू कर दिया गया। जी जी जी, फिर भी छात्र पहुंचे, कहीं ना कहीं लीडर को भी टांग लिया गया। तमाम शिक्षकों को, पटना के जितने भी शिक्षक, उनको होश मतलब अपना आवास पे ही कहीं ना कहीं उसको डिटेन कर लिया गया। फिर भी छात्र सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। बिल्कुल, ये बताइए कि मेरे रूम पर जो है 2 गाड़ी जीप, 2 गाड़ी पुलिस आपके, बिल्कुल 2 गाड़ी जिप्सी पहुंचा। हम अपराधी थे, मेरा रूम तो पुलिस वाले नहीं देख रहे थे। वीडियो भी आप देखे होंगे विकेश जी, छात्रों को किस प्रकार दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से ना है, गुंडाई है ना सर। ये सरकार जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए डंडा बरसवाने का काम कर रही है। आप जिस तरीके से छात्र नेताओं को खोजने का काम किए, अगर शायद उसी तरीके से आप रोजी रोजगार के लिए तत्पर रहते तो छात्रों को जो है मजबूरन वश रोड पर नहीं उतरना पड़ता। यहाँ पर जो छात्र दिख रहे हैं, दिखाइए, जो आप चारों तरफ छात्र दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये गरीब किसान वर्ग के बाल बच्चे हैं। जी जी। इनका शौक नहीं है, टिकट थोड़े मांगने गए थे, मांग रहे थे रोजी रोजगार की। कम से कम 35 से 40 हजार का भाई आप रोजी रोजगार हमको दे दीजिए, तो नहीं, विकेश भट्ट का गिरफ्तारी करो, विकेश भट्ट का गिरफ्तारी। बाहर का बात आया, कहीं ना कहीं डोमिसाइल नहीं था तो यूपी वाला पूरी तरह से भर भर के। बिल्कुल, ये सत्ता में बैठे लोग जो है पूरी तरीके से छात्र विरोधी है सर। क्या कुछ लग रहा है, आप TRE-4 के छात्र हैं, उम्मीद लगा के आए थे घर से कि कहीं ना कहीं TRE-4 में लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगा तो मेरा 1 सीट पक्का होगा। 27,910, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमको शुरू से ही लग रही थी एक सरकार की मंशा नहीं है, हम लोग मंशा साफ नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार 10 दिन करते करते, हर बार आप देखते होंगे वो मीडिया में अगले 10 दिन की बात कर रहे थे। 10 दिन करते करते वो आचार संहिता लगा दिए। ये शुरू से उनका मंशा नहीं रहा कि विद्यार्थियों को हम जॉब देंगे।
उनका एक ही है कि विद्यार्थी जितना लाठी मार सको तो मारो पकड़ करके, उसको आंदोलन करने मत दो। लास्ट धीरे धीरे खींच के ले जाओ, आचार संहिता लगा, आचार संहिता ला जाओ, वहां तक ले जाओ पकड़ करके, वहां सीधे उसको उठा कर फेंक दो सीधे, वो करिए प्रकार उनका हिसाब। अब क्या कीजिएगा? आप तैयारी के छात्र हैं, अब अगला वैकेंसी की ओर बढ़िएगा, दूसरा चीज का तैयारी की जाएगी, इसी में रहिएगा। नहीं अब उसका कुछ नहीं करेंगे, अब उनका हिसाब बूथ पर करेंगे। हिसाब बूथ पे कीजिए। हाँ, हिसाब उनका बूथ पे होगा इस बार। पूरा छात्र रेडी है आपके पक्ष में? अबरी की बार उनका हिसाब बूथ पर तय होना, सत्ता परिवर्तन इस बार होगा। सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए तमाम छात्र, सभी का ओपिनियन लेने का हम प्रयास करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है टीआरई 4 पे? देखिए सर, अभी तक जितना भी प्रोटेस्ट हुआ उसमें हम लोग शामिल हुए, और हम लोग एक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम लोग प्रोटेस्ट किए। हम लोग अपना गवर्नमेंट से अपना मांग रख रहे थे कि टीआरई 4 की बहाली दें, ठीक। और हम लोग का मांग नहीं था ये, खासकर जो हमारी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार थी, उसके द्वारा ट्वीट किया गया था कि हम जल्द से जल्द टीआरई 4 की बहाली दे रहे हैं। बार की शिक्षा मंत्री के द्वारा भी बार बार ये कहा गया अब आ रहा है तब आ रहा है। यानी इस तरह से हम, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा बिहार के जितने भी 8 से 10 लाख हैं, जितने भी शिक्षित बच्चे हैं, वो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि लाखों की संख्या में जो बिहार के जो नौजवान है, जो शिक्षक बनने की आशा में साल भर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके आशा पे कह सकते हैं पानी फिर गया। हम अपने आप को बहुत ठगे महसूस कर रहे हैं। मैं अपना पर्सनली व्यक्ति बताऊं कि मेरे पिताजी किसान है। आपका सरकार है, बताइए 1 मिनट, आप स्टूडेंट है, आपका सरकार है, आपका सरकार है, आपको कैसे नहीं, ठग रही है? सरकार हमारा कहाँ से है? सरकार हमारा तब होता, आप चुने हैं, आप चुने, फिर आपका क्यों नहीं हुआ? नहीं, हमारा सरकार तब होता जब वो डोमिसाइल नीति लागू करा के 1,20,000 संख्या में बहाली देता और बिहार के बच्चों को रोजगार देने का काम करता, तब हम समझते सरकार मेरी है। अभी मुझे तो लग रही है सरकार पराई है, और पराई सरकार को हम लोग जो भी था 15 साल 20 साल से ढो लिए। अब जहां पर कहते हैं कि कहीं पर एक गिलास रखा रह जाता है ना, तो बहुत दिन तक रखे ना उसमें धूल कंद जाता है। तो वो है कि अब जब गिलास को हटाएंगे तो थोड़ा सा फ्रेशनेस लाएंगे। तो वही है बिहार में जो है ना, आम जनता, जितने भी शिक्षक वर्ग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, हम कहेंगे कि अब जो परिवर्तन का नियम है, आप संसार में परिवर्तन लाइए। और बिहार में जितने भी युवा वर्ग है जो शिक्षक बनने को उम्मीद रखते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, तो सरकार के विरोध में वोट कीजिए। हम खुलेआम करें सरकार के अंगेज में, इसलिए क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही है। तो सरकार क्या पाकिस्तान के लिए हमने सरकार चुना है क्या? हमने बिहार वासियों के लिए सरकार चुना है, और हम अपना वोट देते हैं किसके लिए? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, न्याय के लिए, रोजगार के लिए। अभी मुझे एक मिल क्या रहा है, यदि हम खुद स्वतंत्र रूप से जाते हैं सरकार के ऊपर मांग रखने, तो लाठी डंडों से पिटाई की जाती है। उसके बाद नहीं होता है तो घर से उठा के थाना में बंद कर दिया जाता है। हम यहाँ तक, आप लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जो ये न्यूज के माध्यम से दिखा जा रहे हैं, यहाँ तक कि पता चलेगा कल के डेट में हो सकता है कि आप ही का डेड बॉडी कहीं पर पड़ा मिला। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज हम बोल रहे हैं, कल हो सकता है हमको भी मरवा दिया जाए। पूरी तरह से सरकार का जो ये देख सकते हैं मनसा है, ये गुंडागर्दी पे आ गई है सरकार। सरकार खुद नहीं करती लेकिन प्रशासन से करवाती है। जो बच्चे रोजगार मांगने जाते हैं उसके घर से खोज के उठवा के जेल में बंद करवा दो, डराया जाता है, धमकाया जाता है, आवाज ही जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये कहाँ का नियम है? अरे चलाना है तो बीच चौराहे पे गोली खाने के लिए तैयार है, आप बीच चौराहे पे गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा अधिकार था न्याय के लिए लड़ना, हमारी मांग करना। हम मांग मरते दम तक लड़ते रहेंगे, और रोजगार के लिए, जो भी शिक्षा के लिए जो बिहार के लिए जरूरत है, उसके लिए हर हमेशा गोली सीने पे खाने के लिए तैयार रहेंगे। छात्रों का दर्द से नहीं देख सकते हैं आप, पूरी तरह से छात्रों का दर्द झलक रहा है। कहीं ना कहीं टीआरई 4 के जितने अभ्यर्थी पूरी तरह से टूट चुके हैं। अभी सपोज कीजिए जो लड़के साल भर से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, अभी उसके पास मरने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। बहुत अंदर ही अंदर में गिलानी महसूस करती है। हम इस राज्य के निवासी होने के बाद, सरकार चुनने के बाद ठगे महसूस करते हैं। तो पूरी तरह से आप दर्द देख रहे होंगे। आप स्टेट के स्टूडेंट, कहीं ना कहीं टीआरई 4 के उम्मीद से आए थे कि स्टेट होगा, फिर टीआरई 4 होगा। स्टेट का तो डेट कहीं ना कहीं दे दिएगा। पहले तो आप ये बताएं कि 14 तारीख का जो डेट स्टेट का दिया गया, उम्मीद है कि होगा? स्टेट देखिए हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन उम्मीद ही कर। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि स्टेट हो जाएगा तो क्या कुछ कर लेगा, टीआरई में सीटें नहीं तो